नमस्कार, स्वागत है सभी किसान भाइयों का मेरे चैनल में। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में हमारे देश के करोड़ों किसान भाइयों को मिलने वाला है 2000 रुपये की धनराशि का लाभ। जी हाँ दोस्तों, और जिन किसानों को 14वीं किस्त का लाभ नहीं मिला था, वो उस 14वीं किस्त से वंचित रह गए थे, उन्हें भी मिल सकता है 2000 प्लस 2000 बराबर 4000 रुपये की धनराशि। जी हाँ दोस्तों, तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना में हमारे जो किसान भाई हैं वो सभी इस योजना का पूरा लाभ उठा रहे हैं। आइए अब हम जानते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना से क्या-क्या लाभ मिलता है हमारे किसान भाइयों को। तो सबसे पहले जो नागरिक पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए आवेदन करते हैं, उन्हें प्रदान की जाने वाली 6000 की जो धनराशि होती है, वो डायरेक्ट उनके खाते में भेजी जाती है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहली बात तो हमारे जो देश के जो नागरिक हैं, उनके खाते में सरकार के द्वारा डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट जो है वो पैसे ट्रांसफ़र किए जाते हैं। तो 14 किस्त जो है अभी तक हमारे किसान भाइयों के खाते में ट्रांसफ़र किया जा चुका है। तो और अब बारी है 15वीं किस्त की। जी हाँ दोस्तों, अब 15वीं किस्त का इंतज़ार हमारे किसान भाई लोग बेसब्री से कर रहे हैं, और 15वीं किस्त की जो धनराशि है वो नवंबर लास्ट तक मिल सकती है। तो आइए अब हम जानते हैं दूसरा लाभ क्या है पीएम किसान सम्मान निधि योजना का। तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का दूसरा लाभ है ऑनलाइन तथा ऑफलाइन आवेदन, दोनों माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से आप आवेदन कर सकते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए। और इसका तीसरा लाभ है 4 महीने के अंतराल पर हमारे किसान भाइयों को 2000 रुपये की जो धनराशि है वो प्रदान की जाती है। और आप लाभार्थी सूची के अंतर्गत आपका नाम आएगा या नहीं आएगा, ये भी आप जाके चेक कर सकते हैं। ये पांचवा लाभ हमारे किसान भाइयों को मिलता है। और छठा लाभ ये जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना है, जिसके तहत हमारे सीमांत और छोटे किसानों को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाता है। तो ये है कुछ लाभ जो हमारे किसान भाइयों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तरफ से दिया जाता है। अब हम बात करने वाले हैं जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना में कौन-कौन से आवश्यक दस्तावेज होते हैं जो हमारे किसान भाइयों के पास होने चाहिए। अगर हमारे किसान भाइयों के पास ये आवश्यक दस्तावेज नहीं होंगे तो उन्हें योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो आप सभी किसान भाई लोग ध्यान से सुने। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज में से सबसे पहले है कृषि भूमि से संबंधित कागजात। जी हाँ दोस्तों, आपके पास जो जमीन है उसका कागजात आपके पास होना चाहिए। अब दूसरा है आधार कार्ड का होना। आपका अपना आधार कार्ड होना चाहिए, जिसके नाम पे ज़मीन है उसका आधार कार्ड होना चाहिए। तीसरा है आय प्रमाण पत्र, चौथा है निवास प्रमाण पत्र, और पांचवा है बैंक खाता पासबुक। ये जो 5 दस्तावेज हैं वो आप सभी किसान भाइयों के पास आवश्यक रूप से होने चाहिए, तभी आप इसके लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए आपको आवेदन करते टाइम आपको ये कागजात की ज़रूरत पड़ेंगे, और आपका ये कागजात आपको सहायता प्रदान करने में काम आएगा। तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए पात्रता की क्या शर्तें हैं? जी हाँ दोस्तों, पात्रता की शर्तें क्या है तभी आपको योजना का लाभ मिल सकता है। तो इसके लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए आपको भारत का नागरिक होना जरूरी है। जब आप भारत के नागरिक अगर होंगे तभी आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। दूसरा है खेती के लिए जो भूमि है वो आपके नाम पे होना चाहिए। फिर पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए जितनी भी शर्तें हैं उस शर्तों का पालन आपके द्वारा होना चाहिए, और आवश्यक जितने भी दस्तावेज हैं वो सभी आपके पास आवश्यक रूप से होने चाहिए। और परिवार में जो व्यक्ति पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा रहे हैं उनमें से वो व्यक्ति या उनके परिवार में कोई भी व्यक्ति सरकारी कर्मचारी नहीं होने चाहिए, या वो सरकार को टैक्स नहीं देते हो, तभी आपको मिलेगा योजना का लाभ। अगर आप दे रहे हैं तो आपको योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो आप सभी किसान भाई लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।